हेलो फ्रेंड्स, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर बहुत सा टाइप का होता है। बैटरी इन्वर्टर हो, चाहे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, उसमें ट्रांसफार्मर रहता ही है, क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के हम लोग वोल्टेज को कम नहीं कर सकते हैं। चाहे एसएमपीएस हो, चाहे नॉर्मल सा कोई पावर सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर उसमें रहेगा ही। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपका 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। मतलब इसमें जो एसी इनपुट होता है वो 50 हर्ट्ज साइकिल का एसी इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है एसी, वो भी 50 हर्ट्ज का आउटपुट होता है। और इन्वर्टर में इससे थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, पर फार्मूला एक है। और भी कुछ ट्रांसफार्मर होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, और एक ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ट्रांसफार्मर होता है, ये थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये इन्वर्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे हाई एम्पेयर का रिक्वायरमेंट होता है। ये एक पीसी का, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम का एक एसएमपीएस है, जिसमें देखिए ट्रांसफार्मर है। ये भी ट्रांसफार्मर है। ये यहाँ पर भी देखिए, ये भी ट्रांसफार्मर है। ये सब ट्रांसफार्मर यहाँ पे इसका नाम हो जाता है चॉपर, क्योंकि ये सब हाई फ्रीक्वेंसी में ड्राइव होने वाला, मतलब स्विचिंग होने वाला ट्रांसफार्मर है। एसएमपीएस बोर्ड में इस ट्रांसफार्मर को चॉपर बोला जाता है, चॉपर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का दो साइड होता है। एक होता है इसका प्राइमरी और एक होता है इसका सेकेंडरी साइड। अभी हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड क्या होता है और सेकेंडरी साइड क्या होता है। चलिए मैं ड्राइंग के मदद से आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, इस ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ है 220 वोल्ट, मतलब इस साइड में 220 वोल्ट इनपुट होगा। ये इसका प्राइमरी साइड हो गया। और इस साइड में देखिए लिखा हुआ है 9 वोल्ट 1 एम्पियर, मतलब ये ट्रांसफार्मर से आप 1 एम्पियर तक सप्लाई करंट कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें 9 वोल्ट, 0 वोल्ट, 9 वोल्ट, ऐसे ही 12 वोल्ट का भी होता है, 16 वोल्ट का भी होता है, 18 वोल्ट का भी होता है। और जो मैंने बड़ा सा ट्रांसफार्मर आपको दिखाया, जैसे इन्वर्टर, बैटरी जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर रहता है, ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है। देखिए, इसमें भी देखिए 3 लूप निकला हुआ है, 1 2 3। ये जो 3 लूप है, ये है 12 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट। इन्वर्टर में जब यूज़ होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मतलब 12 वोल्ट यहाँ पे एसी बनेगा, और स्टेप अप करके इसको 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप अप हो गया। तो ड्राइंग के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है। देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये कॉइल है, दोनों साइड में कॉइल है। देखिए, जो मैंने आपको बताया, इसका प्राइमरी साइड ये होता है और सेकेंडरी साइड ये होता है। जैसे इधर में लिखा हुआ है 12 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो इसमें कॉइल का ट्रांस रहता है। प्राइमरी साइड में कॉइल का ट्रांस रहता है, सेकेंडरी साइड में भी कॉइल का ट्रांस रहता है। जो कॉइल का ट्रांस रहता है, उसमें वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। जैसे ही यहाँ पे एसी 220 वोल्ट आएगा, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसी अल्टरनेटिंग करंट के वजह से इसका जो कोर है, इस कोर के माध्यम से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो अल्टरनेटिंग फील्ड होगा। उसी के वजह से ही इस सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगा, मानिए इसका प्राइमरी में 800 टर्न है और सेकेंडरी में 200 टर्न है, तो इसमें 220 वोल्ट आएगा। सेकेंडरी में मान लीजिए 12 वोल्टेज आएगा 200 टर्न के वजह से। अगर सेकेंडरी का टर्न और भी बढ़ा दिया, मान लीजिए सेकेंडरी का टर्न 400 कर दिया,
तो इसमें 24/0/24 आएगा, ऐसा मान के चलिए। उस टर्न्स का भी कुछ हिसाब होता है, वो हिसाब हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोगों को सिर्फ जानना है इसका बेसिक सा थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी में जितना टर्न्स कम होगा वोल्टेज उतना कम बनेगा, जितना टर्न्स ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा बनेगा। तो यही होता है सेकेंडरी, ये होता है प्राइमरी। प्राइमरी का रेजिस्टेंस हाई होता है। ये जो 50 हर्ट्ज का जो नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो प्राइमरी साइड होता है इसका, इस प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस हाई होता है और सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक कोर है वो कौन सा कोर है, वो ये कोर है, ये मैग्नेटिक कोर है। ये मैग्नेटिक कोर कैसे रहता है, ई टाइप और आई टाइप का कोर रहता है, जिसको ये जो बॉबिन होता है, बॉबिन के अंदर से इसको इन करवाया जाता है टाइटली, एकदम टाइटली, और इस बॉबिन के अंदर कॉइल को लपेटा जाता है। इसका जो प्राइमरी साइड होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे और सेकेंडरी साइड का भी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। पर जो चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, वो चॉपर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका जो चॉपर ट्रांसफार्मर का मैं ड्राइंग कर रहा हूँ एक सिंपल सा, देखिए ये मान लीजिए इसका सेकेंडरी साइड है चॉपर ट्रांसफार्मर का। सेकेंडरी साइड हो गया ये, और ये मान लीजिए इसका, सॉरी ये प्राइमरी साइड हो गया चॉपर ट्रांसफार्मर का, और ये मान लीजिए इसका सेकेंडरी साइड हो गया। ये एक चॉपर ट्रांसफार्मर है, ये चॉपर है। तो फ्रेंड्स, चॉपर ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो प्राइमरी साइड होता है, जो सेकेंडरी साइड होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। मतलब अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्टीन्यूटी को टेस्ट करेंगे तो कॉन्टीन्यूटी में बीप साउंड आ गया, तो वो हो गया चॉपर ट्रांसफार्मर। और चॉपर ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी में ड्राइव होता है, हाई फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, ऐसा फ्रीक्वेंसी में चॉपर ट्रांसफार्मर ड्राइव होता है। पर जो नॉर्मल सा हम लोग का जो ट्रांसफार्मर होता है, जिसको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, वो क्या होता है, वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में ड्राइव होता है। ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, पर ये हाई फ्रीक्वेंसी में ड्राइव होने वाला ट्रांसफार्मर होता है। ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, ये एसएमपीएस में यूज़ होता है। एडाप्टर हो, एसएमपीएस पावर सप्लाई हो, एलईडी एलसीडी टीवी का एसएमपीएस सर्किट हो, जहाँ पे एसएमपीएस सर्किट है वहाँ पे ये चॉपर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी में ड्राइव करवाया जाता है और एक ऑप्टो कपलर के थ्रू उसका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को स्टेबल किया जाता है। पर जो 50 हर्ट्ज का जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर में कोई ऑप्टो कपलर के थ्रू सेकेंडरी का वोल्टेज को कंट्रोल नहीं किया जाता है। उसमें ट्रांस के द्वारा, सेकेंडरी के ट्रांस के द्वारा उसका आउटपुट को निकाला जाता है। मान लीजिए प्राइमरी में इसका 1200 ट्रांस है, मान लीजिए आपको 6 वोल्ट निकालना है, तो 6 वोल्ट के लिए जितना टर्न बनेगा वो कम बनेगा, प्राइमरी से कम बनेगा। सेकेंडरी में मान लीजिए 6 वोल्ट के लिए आपका 120 टर्न बनेगा। ये हम लोग मान के चलते हैं। टर्न्स का भी हिसाब होता है, कितना टर्न्स देने से कितना वोल्टेज बनेगा। तो 120 टर्न्स में ये 6 वोल्ट 0 वोल्ट बना देता है। मतलब इस दो पोजीशन में अगर आप मीटर से एसी को मेजरमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे 6 वोल्ट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए इसको 12 वोल्ट करना है तो इसका टर्न्स को और भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 120 के जगह 240 करना पड़ेगा, तो ये 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट एसी आउटपुट होगा।
तो अभी चलिए हम लोग जो नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर है उसका मेज़रमेंट करते हैं। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को देखते हैं क्या दिखाता है। प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, सेकेंडरी साइड को भी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसका जो प्राइमरी साइड है, मल्टीमीटर जो है वो देखिए कॉन्टिन्यूटी का रेंज में है, देखिए कॉन्टिन्यूटी का रेंज में है। तो इसका प्राइमरी साइड में हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। प्राइमरी साइड में कितना रेजिस्टेंस दिखाता है, देखिए प्राइमरी साइड में, देखिए प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस है 369, मतलब 370 ओम्स का आसपास, ओम्स में दिखाया 370 ओम्स का आसपास। और प्राइमरी के साथ इसका सेकेंडरी का कोई रिलेशन नहीं है। देखिए प्राइमरी के साथ इसका सेकेंडरी का कोई बीप साउंड या कोई रेजिस्टेंस आपको शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका प्राइमरी का जो कॉयल है उसके साथ सेकेंडरी का कॉयल का कोई संपर्क नहीं है। अभी सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है। उसमें बीप साउंड आ भी सकता है और बीप साउंड नहीं भी आ सकता है, पर रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा। पर चॉपर में अगर आप देखेंगे जो SMPS चॉपर है उसका प्राइमरी में आपको बीप साउंड मिलेगा और सेकेंडरी में अभी आपको बीप साउंड मिलेगा। अभी देखिए इसका सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। देखिए कितना आया, 1.10 आपका 1 ओम्स रेजिस्टेंस आया। देखिए इधर में कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सेंटर टैप नहीं है। अगर सेंटर टैप होता तो इसमें भी रेजिस्टेंस दिखाता। देखिए 1 ओम्स के करीब रेजिस्टेंस आया। सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पे देखिए और एक ट्रांसफार्मर लिया हूँ। देखिए इसका लीड ऐसे निकला हुआ रहता है। ये ऑन बोर्ड ट्रांसफार्मर होता है, मतलब ये बोर्ड में ही होल रहता है, उसी होल में ये सोल्डरिंग किया हुआ रहता है। ये ऑन बोर्ड ट्रांसफार्मर है। इसका अगर आपको प्राइमरी, देखिए इधर में भी 2 लूप, इधर में भी 2 लूप, आपको प्राइमरी सेकेंडरी पता करना है। कैसे पता कीजिएगा? प्राइमरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम होगा। अभी वोल्टेज क्या निकलेगा वो बाद में देखते हैं। अभी प्राइमरी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको मेज़र करते हैं कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। मीटर बीप साउंड का रेंज में ही है। अभी पहले ये 2 थिम्बल में देखते हैं क्या रेजिस्टेंस दिखाता है। देखिए रेजिस्टेंस दिखाता है 2.7 ओम्स और बीप साउंड भी आया, मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब ये सेकेंडरी साइड है, ये कम वोल्टेज बनाएगा। अभी इधर में देखते हैं कितना दिखाता है। देखिए इधर में रेजिस्टेंस दिखा रहा है 379 ओम्स, 379 ओम्स, 379.9 मतलब 380 ओम्स। और इसमें बीप साउंड भी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस भी हाई है, मतलब ये इसका प्राइमरी साइड है। अगर हम लोगों को इसमें 220 वोल्ट इन करना है तो हम लोगों को इसी साइड में इन करना है, इस साइड में नहीं। इस साइड में अगर हम लोग 220 वोल्ट इन करेंगे तो मेरा ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा। तो वोल्टेज इन करने से पहले ये अगर बोर्ड में बैठेगा तो जिस बोर्ड में बैठा हुआ है उसमें तो आपका सिंबल बना हुआ होगा या ट्रांसफार्मर का लीड थोड़ा सा छोटा, इधर में थोड़ा सा बड़ा होगा, उसी हिसाब से आप बैठा लेंगे। अगर लीड का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, अगर आपने उल्टा बैठा दिया तो ये ट्रांसफार्मर उसी टाइम में जल जाएगा। इसलिए आपको इसका प्राइमरी को कन्फर्म करना है कि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा वो प्राइमरी साइड हो गया। उसमें हम लोगों को 220 वोल्ट इन करना है और स्टेप डाउन से इसका जो वोल्टेज इसमें बनेगा, जिस वोल्टेज के हिसाब से इसका सेकेंडरी का ट्रांस बना हुआ है, उसी वोल्टेज इसमें से आउटपुट होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे पकड़ना है वो मैंने आपको दिखाया। अभी हम लोग एक चौपट ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। एक एसएमपीएस से एक चौपट ट्रांसफार्मर को देखते हैं। ये एक एसएमपीएस सर्किट है, स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए इसमें यहाँ पे चौपट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी चौपट ट्रांसफार्मर का पीछे के साइड हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो चौपट ट्रांसफार्मर है उसका पीछे के साइड देख लेते हैं। देखिए एक साइड में इसका ज़्यादा लूप बना हुआ है और एक साइड में इसका कम लूप बना हुआ है। अभी इसका जो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सभी साइड में हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मेज़र करते हैं। देखिए दोनों साइड में ही बीप साउंड आएगा। मल्टीमीटर बीप का रेंज में है। अभी चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसमें हम लोग नहीं जा रहा है, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। देखिए बीप साउंड आया, मतलब ये एक कॉइल हो गया। देखिए बीप साउंड आया। दूसरा कॉइल होता है ऑक्सिलरी कॉइल। देखिए इसमें भी बीप साउंड आ रहा है और रेजिस्टेंस भी बहुत कम दिखा रहा है। अभी सेकेंडरी साइड में भी देख लेते हैं। देखिए कॉइल नहीं है, कॉइल नहीं है, कॉइल नहीं है। अभी इसके साथ देखते हैं। देखिए कॉइल है, बीप साउंड आया सेकेंडरी साइड में भी। देखिए रेजिस्टेंस भी बहुत कम दिखा रहा है, 1.3 ओम्स। देखिए इधर में भी कॉइल है, कॉइल नहीं है। यहाँ तक कॉइल है, यहाँ तक कॉइल नहीं है और नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब 1 2 3 इस लूप में एक कॉइल है। यहाँ से देख लेते हैं। नहीं है, नहीं है। यहाँ पे ये कॉइल है, ये दो अलग कॉइल है, ये अलग कॉइल है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखा कि चौपट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में ही बीप साउंड आएगा, पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अगर हम लोग किसी लूप में भी देखें तो बीप साउंड नहीं आना चाहिए। किसी लूप में भी देखें बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच किसी लूप में भी, चाहे वो नॉर्मल 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर हो या चौपट ट्रांसफार्मर हो, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अगर हम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस शो करे या कुछ बीप साउंड आए तो हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट है, या हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफार्मर कॉइल का वाइंडिंग शॉर्ट हो गया है। आशा करता हूँ ट्रांसफार्मर का ये जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आया हुआ होगा और ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नया है तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।